लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे पूरे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ पार्षदों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी के साथ पार्षद पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। जरा सोच के देखिए अब कि ये कितना बड़ा झटका है पार्टी के लिए। एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 पार्षद एक साथ बीजेपी के बगावत में उतर चुके हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी को यह झटका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से लौटने के बस कुछ ही दिनों बाद लगा है। और सबसे बड़ी बात कि पार्टी छोड़ने वाले इन सभी के सभी 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़ते के साथ पार्टी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पदाधिकारियों ने बताया है कि पार्टी छोड़ने वाले 7 पार्षद वैभववाड़ी नगर पंचायत से है और पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों ने ये आरोप लगाया है जाते जाते कि वो बीजेपी को इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो राणे परिवार के सदस्यों द्वारा वहां किए जा रहे हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न किए जा रहे हैं उससे काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। वो अब और उत्पीड़न सहन नहीं कर सकते और सीधा सीधा वो ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे उनके ही पार्षदों द्वारा लगाया गया है, जो अब बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। अब बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही बीते दिन अमित शाह जब महाराष्ट्र दौरे पर आए थे, तभी उन्होंने यहां अपने संबोधन में राज्य सरकार पर निशाना साधा था और अपने तारीफ में बड़ी बड़ी बातें कही थी पार्टी को लेकर के। अभी महाराष्ट्र में 3 पहिए की ऑटो रिक्शा वाली सरकार चल रही है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में चलते हैं। ये सारी बातें अमित शाह ने कही थी लोगों को संबोधित करते हुए। ये भी कहा था कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया उसका अनादर करके एक अपवित्र गठबंधन बनाकर यहाँ एक सत्ता के लालच वाली सरकार बनी है। और भी कई तरह की बातें की। नीतीश कुमार के सीएम बनने का भी जिक्र किया था। महाराष्ट्र सरकार को लेकर के उनकी नाकामियां गिनवा रहे थे, लेकिन उनकी नाकामियां और कमियां गिनवाते गिनवाते अमित शाह जी अपने ही घर में चल रहे कलेश को भूल गए, उसको नजरअंदाज कर बैठे। महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी के अंदर चल रहे अंतरकलह को उन्होंने नहीं देखा और नतीजन आज आप लोगों के सामने है। आज 7 लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है क्योंकि इस हाल पर कोई विचार करने वाला नहीं था, उनकी परेशानी कोई सुनने वाला नहीं था। बीजेपी में किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया और परेशानी सुनना समझना तो दूर की बात है, उल्टा आपको बता दें कि जाने वाले पार्षदों को लेकर के उन्होंने तंज कसा है। भाजपा विधायक नीतीश राणे, जिसकी वजह से लोगों ने पार्टी छोड़ा, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर वो तंज मारते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि प्रिय उद्धव जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना हमारा पुराना प्यार है। ये कहा जाता है कि आपको अपने बिछड़े यार को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे आदर्श हमेशा दिवंगत हिंदू हृदय सम्राट वाले बाबा साहेब के साथ है। हम कल भी उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं और भविष्य में आगे भी उनका सम्मान करेंगे। बीजेपी विधायक राणे ने यह कहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अलग थलग ना हो जाए, भाजपा इन 7 पार्षदों को भेज रही है। नीतीश राणे ने कहा है कि इसके अलावा सीएम ठाकरे ने हमारे मेडिकल कॉलेज की फाइलों को तुरंत मंजूरी दे दी थी, जिसका उद्घाटन 7 फरवरी को अमित शाह ने किया था महाराष्ट्र में। हम उन्हें इसके बदले में कुछ दे नहीं सकते, तो कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इसके बदले में अपने इन 7 पार्षदों को उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। हम उनसे इन्हें स्वीकार करने का विनम्र निवेदन करते हैं। तो बेशर्मी की हद देखिए कि पार्षद छोड़कर चले गए, आरोप लगाए, लेकिन ये तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। 7 पार्षद चले गए इस इंसान की वजह से, आरोप लगा इन पे, लेकिन एक जरा भी फर्क नहीं पड़ता है इस इंसान के ऊपर। और देखा जाए तो बीजेपी के पहले भी ऐसे आरोप जो है इन पे लगते रहे हैं। इससे पहले भी भाजपा नेता और पूर्व विधायक कृष्ण हेगड़े, पूर्व भाजपा के जो विधायक थे हेमंत मेहता और समीर देसाई, अनिल कदम और विवेक घोलप जैसे कई लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। और अभी तो बीजेपी छोड़ के लोगों के जाने का जो सिलसिला है काफी दिनों से आप देख रहे हैं, खास करके जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है वो लगातार बना हुआ है। कभी लोग छोड़ के जाते हैं बीजेपी के, तो कभी कोई सीधा सीधा गठबंधन तोड़कर इनसे चला जाता है और हर बार इन्हें अड़ियल, जिद्दी, तो कभी तानाशाह कहते हुए लोग नजर आते हैं और इनकी मनमानी से तंग आकर लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और इनका साथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर के आपने देखा कि बीजेपी के दिन कितने खराब चल रहे हैं, इनके दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। एक एक करके सभी इनसे किनारा करते जा रहे हैं। कितनों ने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन फिर भी हाल इनका अब भी वही है, अड़ियल रवैया वही है, जिद वही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़कर अकाली दल का दामन थाम लिया था
और उन्होंने ये कदम कृषि कानून के विरोध में उठाया था, किसानों के समर्थन में खड़े हो गए थे। और जिस पार्टी में शामिल हुए थे शिरोमणि अकाली दल, वो खुद भी बीजेपी से अपना किनारा कर चुकी थी किसानों के समर्थन में। सबसे पहले उन्होंने पार्टी को छोड़ा था। ऐसे ही आपने देखा कि पिछले साल अरुणाचल में आपको याद होगा कि 23 लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। अकेले अरुणाचल प्रदेश में 2 मंत्री, 6 विधायक, उनके साथ साथ 20 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी का दामन वहां थाम लिया था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी यही किया, उन्होंने भी छोड़ दिया। जेजेपी पर दबाव बना ही हुआ है। बंगाल में सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने आरोप लगाए कि इज्जत नहीं मिलती पार्टी में, और जाकर के सीधा टीएमसी का दामन थाम लिया, उसमें शामिल हो गई। और अब महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि 7 लोग इनको छोड़ करके वहां से चल चुके हैं। तो किसी न किसी परेशानी को लेकर के बीजेपी से लोग एक एक कर कटते ही जा रहे हैं, इनसे अलग होते ही जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के अंदर के जो अंतर कलह है वो भी एक के बाद एक निकलकर सामने आते रहते हैं। नौबत कहां तक पहुंच गई है वो भी आपने देखा, गाली गलौज, मारपीट तक बात चली आती है, फिर भी बीजेपी खुद को सर्वश्रेष्ठ बताई। तो इसके बाद महाराष्ट्र में जो 7 पार्षद है जो बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, उनकी शिवसेना में शामिल होने की खबरें आ रही है। अब देखना है कि कब तक शिवसेना का दामन ये थामते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।